नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। सोमवार के व्रत में भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। सोमवार का नियमित रूप से व्रत करने वालों पर शिव पार्वती की अनुकंपा बनी रहती है। उनका जीवन धन धान्य से भर जाता है। किसी भी प्रकार का अनिष्ट क्यों ना हो, भगवान शिव तथा पार्वती जी सभी का हरण कर अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। बोलो श्री शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। नमः शिवाय। शाम सदाशिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइए सुनते हैं सोमवार की कथा। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर के नगरों में फैला हुआ था। उस धनी व्यापारी के घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। सभी लोग उसका मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत किया करता था और शाम होते ही शिव मंदिर में शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति भावना को देख एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, यह व्यापारी आपका परम भक्त है। कितने दिनों से यह नियम से सोमवार का व्रत और पूजन कर रहा है। आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूरी कीजिए। भगवान शिव जी मुस्कुराकर बोले, हे पार्वती, इस संसार में सबको उनके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई नीम का वृक्ष लगाता है तो उसकी कड़वी निगोली ही मिलती है। अतः प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव के उत्तर से पार्वती संतुष्ट नहीं हुई। वह उनसे बार बार आग्रह करने लगी। पार्वती का आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन उसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी भी हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उसे खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने बीत जाने पर व्यापारी की पत्नी ने गर्भ धारण किया। 9 महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, लेकिन व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। व्यापारी ने पुत्र की अल्पायु का रहस्य घर में किसी को नहीं बताया था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब व्यापारी का पुत्र 16 वर्ष का होने को था तो उसने शिक्षा के लिए उसे बनारस भेजने का निश्चय किया। व्यापारी ने अपने साले को बुलाकर कहा, दीपचंद अमर को बनारस छोड़ आओ, यह वहां रहकर शिक्षा प्राप्त करेगा। व्यापारी ने दीपचंद को बहुत सा धन देकर अमर के साथ विदा किया। रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद रात्रि में विश्राम के लिए ठहरते थे, वहीं यज्ञ करने और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक बड़े नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को खूब सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर के एक आंख से काना होने के कारण वर का पिता बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को वर के काना होने का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे। राजा ने इनकार कर दिया तो बारात को वापस ले जाना पड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो उसकी बहुत बदनामी होगी। वर के पिता ने व्यापारी के बेटे अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उस लड़के को धन देकर विदा कर दूंगा और मैं राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने अमर और उसके मामा दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजा की बेटी राजकुमारी चंद्रिका से उसका विवाह कर दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर राजकुमारी से सच्चाई छिपा न सका और वहां से लौटते समय
सोती हुई राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो बनारस शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। सुबह उठने पर राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने शोर मचा दिया और उस काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें सुन जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ बनारस पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान दिए। तभी अमर ने कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अब मैं सोना चाहता हूँ। अमर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार सोते सोते अमर के प्राण निकल गए। सूर्योदय होने पर मामा ने अमर को जगाया तो उसे मृत देखकर रोने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे यह रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव जी ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप से समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है तो इसके प्राण निकल गए। पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना की कि हे प्राणनाथ, आप इस बालक को जीवित कर दें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण को त्याग देंगे। इस बालक का पिता तो आपका परम भक्त है, बरसों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव जी ने उस बालक को जीवित होने का वरदान दिया तो कुछ ही क्षण में वह जीवित होकर उठ गया। सारा वातावरण खुशियों से भर गया। शिक्षा का समापन करके अमर और अपने मामा के साथ अपने नगर को चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। अपने बेटे को जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ अपने को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर व्यापारी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने अमर को छाती से लगाकर बहुत प्यार किया। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई थी। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो श्री शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गणेश जी की जय, कार्तिकेय जी की जय, शिव शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आइए सुनते हैं शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन
वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारि चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता तिरुवन जन मोहि। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। तेरे गुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती माता की जय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। ओम नमः शिवाय।